दोस्तों, आज देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है। हम सब कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। देश की पहली महिला शिक्षक और समाज सेविका सावित्री बाई फुले की 3 जनवरी को यानी कि आज जयंती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव गांव में 3 जनवरी 1831 को सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। देश की वो पहली महिला शिक्षक थीं। इसके साथ ही भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल भी थीं। उन्होंने पहले किसान स्कूल की स्थापना की थी। 9 साल की उम्र में वो सावित्री बाई फुले की वहाँ शादी हो गई थी। उस समय उनके पति ज्योतिराव फुले की उम्र 13 साल की थी। सावित्री बाई की जब शादी हुई थी तो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और उनके पति ज्योतिराव फुले तीसरी कक्षा में पढ़ाई करते थे। सावित्री बाई का सपना था कि वो पढ़ें लिखें, लेकिन उस समय दलितों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। सावित्री बाई ने एक दिन अंग्रेजी की एक किताब हाथ में ले रखी थी। तभी उनके पिता ने देख लिया और किताब को लेकर फेंक दिया। इसके बाद उनके पिता ने कहा कि शिक्षा सिर्फ उच्च जाति के पुरुष ही ग्रहण कर सकते हैं। दलित और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उनका पढ़ना पाप है। इसके बाद सावित्री बाई फुले अपनी किताब वापस लेकर आ गईं। उन्होंने प्रण लिया कि वो जरूर शिक्षा ग्रहण करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए जानते हैं सावित्री बाई ज्योतिराव फुले से जुड़ी 5 रोचक बातें। सावित्री बाई फुले ने सभी बाधाओं के बाद भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि जब वो पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर से मारते थे। यही नहीं, लोग उनके ऊपर कूड़ा और कीचड़ भी फेंकते थे। जब बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करना पाप माना जाता था तो सावित्री बाई ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने लड़कियों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 18 स्कूलों का निर्माण कराया। सावित्री बाई फुले ने सिर्फ शिक्षा के लिए ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश में कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इनके खिलाफ लड़ती रहीं। जीवन भर उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया। सावित्री बाई फुले का जिन लोगों ने विरोध किया, उसकी समाज की एक लड़की की उन्होंने जान बचाई। एक विधवा ब्राह्मण महिला आत्महत्या करने जा रही थी, जिसका नाम काशीबाई था। काशीबाई गर्भवती थी और लोकलाज के डर से वो आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन सावित्री बाई ने उनको खौफनाक कदम उठाने से रोका। वो काशीबाई को अपने घर लेकर आई और डिलीवरी कराई। उन्होंने काशीबाई के बच्चे का नाम यशवंत रखा और उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया। सावित्री बाई ने यशवंत को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया। जिस समय भारत में जाति प्रथा चरम पर थी, तब सावित्री बाई फुले ने अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। सावित्री बाई ने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यह बिना पुजारी और दहेज की शादी का आयोजन करता था। 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण 66 साल की उम्र में सावित्री बाई फुले का निधन हो गया। उन्होंने 10 मार्च 1857 को दुनिया को अलविदा कहा था।